हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं देवेंद्र पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा से ऑनलाइन क्लास लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है सेकंड बीसीए के लिए एडीआईएस के अंतर्गत एक्सपर्ट सिस्टम। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके नेम से ही स्पष्ट है कि एक्सपर्ट सिस्टम का तात्पर्य है कि एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो किसी भी संगठन में एक एक्सपर्ट के जैसे वर्क कर सकता है। मैंने आपको जितने भी प्रकार के इंफॉर्मेशन सिस्टम बताए हैं, जैसे कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, वैसे ही एक प्रकार का जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है या एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम होता है, उसे हम एक्सपर्ट सिस्टम कहते हैं। तो आज देखते हैं कि एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। एक्सपर्ट सिस्टम आर डिजाइन्ड टू सॉल्व रियल प्रॉब्लम इन पार्टिकुलर डोमेन दैट नॉर्मली वुड रिक्वायर अ ह्यूमन एक्सपर्ट। इट कैन सॉल्व मैनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अर्थात एक्सपर्ट सिस्टम ऐसे कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं जो कि किसी भी निश्चित प्रॉब्लम को या डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किए जा सकते हैं। जिस प्रकार से एक संगठन में कोई भी एक्सपर्ट कैंडिडेट या एक्सपर्ट ऑफिसर की आवश्यकता होती है और उसके हेल्प से हम नॉलेज प्राप्त करते हुए कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, सेम वैसे ही जो एक्सपर्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है उसकी हेल्प से उससे इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हुए हम कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। अर्थात एक्सपर्ट सिस्टम भी एक प्रकार के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होते हैं जो मैनेजमेंट एम्प्लॉई के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। इस यहाँ पर भी मैंने एक डायग्राम के तहत एक्सप्लेन किया है कि एक्सपर्ट सिस्टम ह्यूमन एक्सपर्ट सिस्टम व्हेन इंटीग्रेटिंग वेरियस डिसीजन एंड रिप्लेस ह्यूमन एक्सपर्ट डिसीजन मेकिंग व्हेन नॉट अवेलेबल। अर्थात जो एक्सपर्ट सिस्टम होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सिस्टम होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम में इसलिए यूज़ किए जाते हैं कि जब हमारे पास जो एक्सपर्ट कैंडिडेट हैं वो उपलब्ध नहीं होते हैं, वो हमारे सलाहकार के रूप में हमारे समक्ष नहीं होते हैं, तो उस समय हम उस एक्सपर्ट की जो इन्फॉर्मेशन है उस एक्सपर्ट की इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। एक्सपर्ट सिस्टम प्रोग्रामिंग कंप्यूटर टू मेक डिसीजंस इन रियल लाइफ situation. For example, some expert system help doctor and diagnose disease based on symptom। तो कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से हम मेडिकल डिपार्टमेंट में कोई भी डायग्नोस करने के लिए डॉक्टर्स के एक्सपर्ट की मदद लेते हैं, वैसे ही हम किसी भी कंपनी में, किसी भी संगठन में हम डिसीजन लेने के लिए, कोई भी ऑपरेट करने के लिए हमें एक्सपर्ट की आवश्यकता होती है। तो यदि एक्सपर्ट हमारे समक्ष उपलब्ध नहीं रहते हैं तो उन एक्सपर्ट की जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, महत्वपूर्ण नॉलेज है, हम इस इंफॉर्मेशन सिस्टम में कलेक्ट करके और कभी भी उसके यूज़ करते हुए अपना टास्क हम कंप्लीट कर सकते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि जो कैंडिडेट होते हैं, जो एक्सपर्ट बंदे होते हैं, उनकी इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करके हम नॉलेज बेस्ड सिस्टम में रखते हैं और वह नॉलेज बेस्ड सिस्टम की जो इंफॉर्मेशन है, फैक्ट है, उसकी जो जानकारी है वो इंजन में स्टोर होती हैं और वह इंजन को यूज़र इंटरफेस के द्वारा कोई भी व्यक्ति एक्सेस कर सकता है। जब कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर क्यूरी करता है तो उस क्यूरी का आंसर उसको एडवाइस के रूप में प्राप्त किया जाता है। तो एक जो एक्सपर्ट सिस्टम है कैसे वर्क करता है वो इस डायग्राम में हमने आपको एक्सप्लेन करके और बताया है। नेक्स्ट, कंपोनेंट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। जैसा कि एक जो एक्सपर्ट सिस्टम होता है एक फुल कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है जिसमें कई हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटाबेस, इंजन, प्रोग्राम सब कुछ हो सकते हैं।
तो जितने भी मेजर कंपोनेंट है उन कुछ मेजर कंपोनेंट को हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। जैसा पहला क्या है, नॉलेज बेस इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट एंड रूल्स विच डिस्क्राइब द नॉलेज अबाउट प्रॉब्लम डोमेन। तो जो नॉलेज बेस होता है वो उन सभी फैक्ट का, उन सभी रूल्स का कलेक्शन हो सकता है जिनके माध्यम से हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के रूप में जो हमारा प्रोग्रामिंग में जो हमारे इफ़ देन स्टेटमेंट होते हैं, तो इफ़ में जितनी जितनी कंडीशन मिलती जाती है उनके अनुसार हम वैसे वैसे डिसीजंस में लेते जाते हैं। तो जो जितने भी फैक्ट हैं वो नॉलेज बेस के रूप में हो सकते हैं। दूसरा क्या है, इन्फरेंस इंजन का मतलब है कि इन्फरेंस इंजन वह इंजन या वह मेन सॉफ्टवेयर होता है जो यह चूज करता है कि कौन से फैक्ट में कौन से रूल के अनुसार हमें कब अप्लाई करना है और कैसे हम किसी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। अर्थात कौन सी कंडीशन कब अप्लाई होगी और उसके अंतर्गत क्या डिसीजंस होंगे, ये इन्फरेंस इंजन में एक्सप्लेन किया जाएगा। और यूजर इंटरफेस जो होता है वो पार्ट ऑफ सिस्टम विच टेक इन द यूजर्स क्वेरी इन रीडेबल फॉर्म एंड फेसेस इट टू द इन्फरेंस इंजन, इट देन डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ यूजर। अर्थात जो यूज़र इंटरफेस होते हैं वो ऐसे इंटरफेस या ऐसे प्रोग्राम या ऐसे माध्यम हो सकते हैं जिनके माध्यम से यूज़र क्यूरी करता है और क्यूरी का आंसर यूज़र को प्रोवाइड किया जाता है। तो क्यूरी करने के लिए जो हम माध्यम यूज़ करते हैं वो क्या है, यूज़र इंटरफेस के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या क्या विशेषताएं होना चाहिए, कुछ विशेषताओं का यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन दिया है। जैसे एक्सपर्ट सिस्टम इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग चैलेंजिंग डिसीजन प्रॉब्लम एंड डिलीवरिंग सॉल्यूशन। तो एक्सपर्ट सिस्टम में ये क्षमता होना चाहिए, ये कैपेबिलिटी होना चाहिए कि वो हर एक प्रकार की प्रॉब्लम को, हर एक प्रकार की जो सिचुएशंस है उसको हैंडल करने की, हर एक प्रकार के चैलेंज को हैंडल करने की उसमें क्षमता होना चाहिए और उस सिचुएशन को कंट्रोल करते हुए, चैलेंज करते हुए उसको जो है सलूशन डिलीवर किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से जो एग्जीक्यूटिव सिस्टम है उसमें कई प्रकार के इंफॉर्मेशन जो है विशेषताएं होना चाहिए। जैसे एक विशेषता ये बताइए कि इंफॉर्मेशन सिस्टम हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ एक्सप्लेन हाउ डिसीजन वाज मेड। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके द्वारा जो एक्सपर्ट सिस्टम होता है वही निश्चित करता है कि इसका डिसीजन क्या लिया जाना चाहिए। एडवांटेज ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम, तो इट इनहेंस डिसीजन क्वालिटी। जैसा कि हमने बताया कि जो डिसीजंस मेकिंग की प्रक्रिया होती है, डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, उसमें क्वालिटी देने के लिए हम एक्सपर्ट सिस्टम का यूज़ करते हैं। इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कंसल्टिंग एक्सपर्ट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो यदि हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी भी एम्प्लाई को या किसी भी मैनेजर्स को या किसी स्पेशलिस्ट को बुलवाते हैं तो उसका चार्ज ज़्यादा होता है। लेकिन यदि हम कंप्यूटर बेस्ड एक्सपर्ट का यूज़ करते हैं तो उसमें हमें जो है कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। तो वही बताया गया है कि जो कंसल्टिंग एक्सपर्ट की जो प्रक्रिया है उसकी कॉस्ट को ये रिड्यूस कर सकता है। और इट प्रोवाइड क्विक एंड एफिशिएंट सोल्यूशन टू प्रॉब्लम इन नैरो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो इसका कहने का मतलब होता है कि ये एक्सपर्ट सिस्टम होता है वो किसी भी सलूशन को प्रोवाइड करने के लिए या किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए वो एफिशिएंट होना चाहिए, पर्याप्त होता है और आसानी से क्विकली जो है इंफॉर्मेशन का सलूशन ये प्रोवाइड कर सकता है। और इट ऑफर हाई रिलायबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट सजेशन। तो ये सजेशन के देने के लिए भी हाई कैपेबिलिटी का होता है और इसके जो सजेशंस होते हैं वो रिलायबल भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो अब यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि जैसा कि हर एक इंफॉर्मेशन सिस्टम में कुछ लिमिटेशंस भी हो सकती हैं, कुछ कमियां भी हो सकती हैं। तो एक्सपर्ट सिस्टम में कौन कौन सी कमियां हैं उनको हम यहाँ पर आपको देख रहे हैं। जैसे कि नॉट वाइडली यूज और टेस्टेड, लिमिटेशंस टू रिलेट एंड नारो प्रॉब्लम एंड कैन नॉट readily deal with the mixed knowledge and possibility of the error, cannot refine our knowledge base and difficult to maintain। तो कहने की वजह से एक यही प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि डिफ़िकल्ट टू मेंटेन का मतलब ये है कि
हम इंफॉर्मेशन सिस्टम का आसानी से यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही यूज़फुल होता है। लेकिन जब इंफॉर्मेशन सिस्टम को मेंटेन करने की बारी आती है तो वो बहुत कठिन होता है हमारे लिए। उसको अपडेट करना, उसको मेंटेन करना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए बन जाती है। और दूसरी बात, जैसे कैन नॉट रिफाइन आवर नॉलेज बेस, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है उसको बार बार रिफाइन करने की सुविधा या अपडेट करने की सुविधा इतना आसान नहीं रहता है, तो ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। और जैसे क्या है कि हाई डेवलपमेंट कॉस्ट, मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़ तो करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए, तैयार करने के लिए, परचेज करने के लिए हाई कॉस्ट का यूज़ करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से कुछ कमियां हो सकती है हर एक इंफॉर्मेशन सिस्टम के जैसे इसमें भी। ठीक है, इसको पढ़िएगा ध्यान से, और जो भी कमेंट होगा क्यूरी करिएगा, उसको हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।